हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन जीके एंड जीएस। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे 10th का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका 19 को है। इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाला है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है लाल सेना, दूसरा है कार्बनरी, तीसरा है फ्लिक हेटारिया और चौथा है आपका डायट। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, है ना, कार्बनरी से। दूसरा नंबर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना। अगला है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद से नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, है ना। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया था। अगला है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था, है ना। अगला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसको लगा सकते हैं। 6 नंबर है कि जालवेरियन की कैसी संस्था थी। जालवेरियन जो थी एक व्यापारिक संस्था थी, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये बिस्मार्क ने किया था, सी नंबर सही है। अगला है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी को, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये हमारा हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में, है ना। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हो जाएगा 1810 ईस्वी को हुआ था, है ना। अगला है कि सिडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था। सिडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, सी नंबर सही है। अगला है कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था। युवा इटली संस्था का विकास मेजिनी ने किया था ना, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था, यानी कि बिस्मार्क जो था वो क्या था। तो वो एक कूटनीतिज्ञ था ना, कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। अगला है हमारा 16 नंबर की हंगरी की भाषा क्या थी, है ना। हंगरी की भाषा क्या थी, मैग्यार भाषा थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है। मारियान जो है वो किस देश का है। तो ये फ्रांस देश का, है ना। ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो नेपोलियन संहिता जो 1804 ईस्वी में लागू किया था। अगला है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वो जमा जर्मनी, है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो यंग इटली के संस्थापक मेजिनी थे, है ना। मेजिनी ने ही यंग इटली की स्थापना किया था। अगला है किस नंबर कि पर्सा का शासक कौन था, है ना। पर्सा का शासक कौन था। तो ये विलियम प्रथम थे। पर्सा का शासक विलियम प्रथम, यानी कि डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है 22 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका ये हो जाएगा हमारा तुर्की को, 80 नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। मेटरनिक कौन था। तो ऑस्ट्रिया का
ऑस्ट्रिया का चांसलर था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है ट्रोट्स्की ने किया था। ट्रोट्स्की ने किया था। अगला 25 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में जो है कृषक दासता का अंत कब हुआ था? तो ये 1861 ईस्वी को हुआ था। अगला है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की है ना, टॉल्स्टॉय की है। अगला है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, है ना। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? आप कीजिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ पे हुआ है? तो ये जर्मनी में, है ना। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला हमारा 29 नंबर है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला है 30 नंबर की चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था ना, पुलिस दस्ता। चेका क्या था? तो पुलिस दास्ता था। अगला है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। सबसे आसान है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल को 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारा डी नंबर सही हो जाएगा ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, है ना। दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स ने की है ना। अगला है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार का, है ना, जार का सम्राट। हम लोग अभी नेक्स्ट में पढ़े थे कि जार किस देश में कहा जाता था? तो रूस को, है ना। तो रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलेंगे? जार। अगला है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है? तो ये लेनिन ने किया था। नहीं, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, है ना। ए नंबर सही है। अगला है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है ना। ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले भारत में जो है नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? ये चेन्नई, है ना। डी नंबर सही हो जाएगा, चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक राजधानी का जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, श्रीलंका में हमारा 39 क्वेश्चन छूट गया। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ क्या कहलाती है? तो देखिए भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई, है ना। मुंबई में हमारा सी नंबर सही है। अगला है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिंहली, है ना, सिंहली है। अगला है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो 59, है ना, 59। हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि भारत में वित्तीय वर्ष किसे किस दिन को कहा जाता है? यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 42 का हो जाएगा सी नंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये हमारा जाएगा डी शिवहर का, है ना। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? तो 1868। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है
40 नंबर है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा मुद्रा, है ना। अगला है हमारा कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध। क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है ना, जिससे हम लोग पैसा एटीएम से निकालते हैं। अगला है कि एटीएम का देखिए, एटीएम का पूरा अर्थ, एटीएम का मतलब पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है हमारा स्वचालित टेलर मशीन हो जाएगा ना। एटीएम का पूरा नाम या एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन, यानी कि ऑटो टेलर मशीन भी बोलते हैं इसको। अगला है कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा जो हो जाएगा रूबल, है ना। ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा, तो ये मुद्रा हो जाएगा, है ना। बी नंबर हमारा सही है, मुद्रा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी के विहार का शोक कहा जाता है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना। किस नदी को कहेंगे, तो कोसी नदी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला है सूखे के लिए सूखे के लिए जिम्मेवार कारण क्या हो सकता है, सूखा क्यों आता है, तो ये वर्षा की कमी की वजह से सूखा आ सकता है ना। अगला है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, देखिए भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। अगला है 54 नंबर कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। भूकंप जो होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का ना, किसका, रिएक्टर स्केल, यानी कि हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए 55 के कहा जाए इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। तो 55 का हो जाएगा आतंकवाद हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है ना, ये मानव है। अगला है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा, यानी कि मानव द्वारा आने वाला आपदा कौन सा हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी नंबर सांप्रदायिक दंगे ये मानव करते हैं, आतंकवाद भी मानव होते हैं और महामारी भी मानव से ही फैलते हैं, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हमारा 57 नंबर है कि भूकंप में माफ कीजिएगा, बिहार में भूकंप कब आया था। सबसे ज्यादा जो भूकंप आया था विनाशकारी वो बिहार में आया था, कब आया था, तो 1934, है ना। ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप पता है आपको, ये प्राकृतिक, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें जो है कम विनाशकारी आपदा कौन है, जो कम आपको जो है विनाश पहुंचाता है, तो 59 का हो जाएगा भूस्खलन, ये नंबर सही है। अगला है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा। सीमेंट का सबसे कच्चा माल हो जाता है चूना और पत्थर। नेक्स्ट है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह राज्य उत्पादक है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन ऐसा राज्य है जो लोहा का उत्पादक सबसे ज़्यादा करता है, तो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादक कर्नाटका करता है ना, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया, तो लोहा, है ना, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, आधात्विक कौन हो जाएगा, तो अम्रक, सी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है। तो ये आपका डिगबोई, है ना, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादक होता है भारत में, तो कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा तृतीय स्थान, है ना। अगला है कि 66 नंबर की काली मृदा का दूसरा नाम, तो हम इसको काली मृदा का दूसरा नाम रेगरू मिट्टी भी बोलते हैं इसको, है ना। ये कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। पूछ रहा है कि कपास की खेती लिए कौन सी मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, तो काली, है ना। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, है ना, जिप्सम से बनता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य
उड़ीसा है, तो उड़ीसा में क्या होता है सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में क्या होता है सबसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है ना, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज है ना, मैग्नीज। हमारा अगला है 69 की भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है ना, तो भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, लौह युक्त खनिज का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा, तो मैग्नीज है ना, मैग्नीज हो जाएगा। अब आता है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, किस मिट्टी को हम लोग मानते हैं, तो अभी आपको पता है काली मिट्टी को है ना, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि झारखंड का कोडरमा किन खनिज के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो देखिए कोडरमा जो है झारखंड में है, तो झारखंड में कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है ना, तो ये हो जाएगा अम्बरक, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य, सॉरी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, कहाँ पे है यूरेनियम से ज़्यादा यूरेनियम कहाँ होता है, तो ये जादूगोरा में, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, हमने पीछे भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था उड़ीसा के बारे में था, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीज, बी नंबर सही। अगला है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत हो जाएगा, बी नंबर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो ये जो लोड मिट्टी होती है ना, ये थे हमारे टोटल 76 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएसटी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपके एग्ज़ाम में आएंगे है ना, इसे आप शुरू से लास्ट तक एक बार और देख लीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में जाइए और पूरा सही सही चार्ट लगा के आइएगा, तभी आपका नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।